सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले दिन में जो है आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग्स होने वाली है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। तो फटाफट से एनर्जी को क्लेम करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं अपनी आंखें बंद करते हुए अपने पार्टनर का नाम और उनका चेहरा जो है मन ही मन आप सोचें, एंड आप उनके बारे में जो भी सोच रही हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में उनसे रिलेटेड है, आप उसको मन ही मन सोचें। एंड इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं जो है चेक करूंगी कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है, और क्या आप लोग जो है वाकई में एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, क्या कुछ मुझे आपके फ्यूचर के लिए दिखा रहा है। तो चलिए फटाफट से अपनी आंखें बंद करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, अपने इष्ट, अपने गार्डन एंजल, अपने एंजल से जो भी प्रश्न आप करना चाहते हैं वो कनेक्ट करते हुए उनसे बोलिए। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है आपके मन में, वो अपने गार्डन एंजल से करिए, एंड इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको उसका आंसर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले बात करूंगी कि आपकी करंट फीलिंग, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपकी करंट फीलिंग्स इस रिलेशन को लेकर के कैसी है। आप क्या कुछ अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप इस रिश्ते को जो है लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हैं अभी तक निभाने के लिए, क्या कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो वैसे मेरे पास जो है डेक में से एक कार्ड अपने आप ऑलरेडी निकल के आ चुका है, एंड वो कार्ड मुझे दिखा रहा है। मैं आपको बताऊंगी वो कार्ड बाद में, फिलहाल वो मैं एक सीक्रेट रखूंगी इस कार्ड का कि करंट फीलिंग्स में मुझे आपके लिए क्या कुछ दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है रिलेशन को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है इस रिलेशन को लेकर के बहुत ही हाई हैं। एंड जैसा कि मेरे पास जो है सबसे पहला कार्ड जो है मेरे स्प्रेड में से अपने आप ही निकल गया था, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या कुछ अभी दिखा रहा है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स इस रिलेशन को लेकर के क्या कुछ दिख रही है मुझे। सबसे पहला जो कार्ड मुझे दिख रहा था वो आपके लिए मुझे दिख रहा था कि मेरे पास आया आपके लिए डेथ कार्ड। जी हाँ, तो करंट फीलिंग में मैं आपके देख पा रही हूँ कि आप शायद इस रिलेशन से जो है अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। शायद आप बहुत ज्यादा बंध चुके हैं इस बंधन में, एंड आप अब ये रिलेशन जो है आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में सबसे पहला जो मेरे पास डेक से अपने आप निकल के कार्ड आ गया था वो आया था मेरे पास में डेथ कार्ड। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप इस रिलेशन में अब नहीं रहना चाहते हैं। शायद आप उकता चुके हैं कई चीजों से, एंड आपको लग रहा है कि इस रिलेशन को अभी यहीं पर एक पॉज दे देना चाहिए। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत स्ट्रगल्स में आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपने शायद इस रिलेशन में जो है आपको लग रहा है कि आपने अपना 100% दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है पार्टनर की तरफ से ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिससे कि वो आपको संतुष्ट कर सके। इसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ, जैसा अगेन मेरे पास जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो यही दिखा रहा है कि आप मुझे बहुत निराश लग रहे हैं। काफी कुछ चीजें आप लोगों के बीच में शायद ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत डिससेटिस्फाइड आप शायद इस रिलेशन से, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक होता जा रहा है। हैंग्ड मैन आ रहा है, तो परेशानियां मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं। शायद आपके मन में जो है किसी चीज के लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी अब इस प्रॉब्लम को लेकर के आ रही है, इस रिलेशन को लेकर के। दिस रिलेशन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू नाउ। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब सारी एनर्जी जो मुझे ओवरऑल दिखा रहा है वन साइडेड, अगेन जो मैं नेक्स्ट देख पा रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है। तो ये दिखा रहा है कि आप जो है बस शायद जैसे तैसे इस रिश्ते को खींच रहे हैं। वन साइडेड रिलेशन दिख रहा है, एंड सामने वाले की तरफ से भी ऐसा कुछ ऐसा मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है कि मैं बोलूं कि इस रिश्ते का मतलब बहुत ये लंबा चल पाएगा। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप जो है इस रिश्ते को छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में शायद नहीं रहना चाहते हैं फिलहाल। ऐसी कुछ बातें शायद आप लोगों के बीच में हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान मुझे लग रहे हैं। आप शायद ऐसा प्लान कर रहे हैं, बार बार आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि क्या इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ओवरऑल में अगर आपकी करंट एनर्जीज की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशान आप मुझे दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर के। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इस रिश्ते को निभाना चाहिए, और क्या कुछ आप इस रिश्ते में ऐसा करें जिसकी वजह से जो है आप लोगों के बीच में चीजें सुधर जाएं। पर यहाँ पर मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ इस रिश्ते का अंत। मुझे नहीं लगता कि आप जो है इस रिश्ते को आगे चला पाएंगे। कुछ चीजें बीच में ऐसी होती हुई दिख रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान मुझे लग रहे हैं। शायद आप अपना मन बना चुके हैं कि आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा आए कि
आपको लगे कि चलो एक बार शायद एक चांस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना मैं कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, अगेन आपकी तरफ से मुझे एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई नया पर्सन शायद आ चुका है, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहते हैं, जहां से आपको बहुत ज्यादा प्यार शायद मुझे लग रहा है कि मिल रहा है। कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। शायद इस रिश्ते में आप अब बंधन आपको लगने लगा है। तो आपकी करंट एनर्जी तो फिलहाल मैं यही रीड कर पा रही हूँ कि आप साफ साफ मुझे दिख रहा है कि शायद किसी और पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। एंड आपका जो पास्ट में जो भी आपका पार्टनर रहा है, जिससे आपका रिलेशन रहा है, आप अब उससे बिल्कुल ही डिससेटिस्फाइड मुझे दिख रहे हैं। एनर्जीज ऐसी आ रही है कि शायद आप ही अपनी तरफ से इस रिश्ते को अंत करना चाह रहे हैं। चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की। इस टाइम पर मुझे इस रिलेशन में क्या कुछ एनर्जीज दिखा रहा है। तो चलिए यूनिवर्स मुझे कनेक्ट करे, गाइड करे मुझे कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम पर उनको लेकर के क्या है। क्या वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या वो नहीं रहना चाहते हैं, क्या कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स मुझे बताए। तो चलिए कार्ड स्प्रेड करने जा रही हूँ, जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे क्या कुछ दिखा रही है। आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि आप इस रिश्ते से बहुत ज्यादा उकता चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। एंड शायद ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ चुका है जो कि आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस एंड लव दे रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैजिशियन मेरे पास में आपके लिए आ रहा था। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे क्या कुछ दिखा रही है कि क्या वो इस रिलेशन में रहना चाहते हैं या वो नहीं रहना चाहते हैं। फिलहाल जितना मैं देख पा रही हूँ कि निराशा तो आपके पार्टनर के मन में भी मुझे काफी लग रही है इस रिलेशन को लेकर के। अगेन मेरे पास आ रहा है 5 ऑफ कप्स। तो दिल शायद आप ही दोनों का टूटा हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसे संतुष्ट मुझे इस रिलेशन से नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वो उनकी तरफ से मुझे फिर भी 1% चांसेस ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रयास करना चाहते हैं इस रिलेशन को आगे निभाने के लिए, क्योंकि जस्टिस कार्ड आ रहा है मेरे पास उनके लिए। तो ऐसा लग रहा है कि शायद लाइफ में जो है आपकी और उनके जो भी रिलेशन अभी कुछ रहा है, कुछ बहुत बड़ी बात आप लोगों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों ही बहुत निराश लग रहे हैं। एंड आपके पार्टनर के मन में भी ऐसा लग रहा है कि शायद अब सारा निर्णय जो है आपके हाथ में छोड़ दिया जाए कि क्या आप लोगों को साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो साफ साफ मुझे दिखा रहा है कि अब आपके पार्टनर भी जो शायद एक ऐसे मूड में आ चुके हैं, ऐसे मोड में आ चुके हैं वो कि वो भी अब जो है शायद निर्णय ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज वो भी मुझे लग रहे हैं। पर उनकी तरफ से मुझे फिर भी एक आशा दिख रही है, शायद वो आज भी आपके लिए सोच रहे हैं। एंड उनको लग रहा है कि इस रिलेशन में जो है शायद रहना चाहिए, एक नया स्टार्ट शायद इस रिलेशन को देना चाहिए। थोड़ा सा मैं जितना देख पा रही हूँ मेरे पास स्वॉर्ड्स की एनर्जीज काफी आ रही है। तो एयर एलिमेंट, तो ऐसा लगता है कि पार्टनर जो है आपका प्यार तो आपसे शायद करता है एंड एक नई बिगनिंग भी वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ईगो क्लैश मुझे दिख रहा है, कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम उनकी तरफ से दिख रही है। शायद वो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे या डोमिनेट करना चाह रहे थे किसी भी रीजन से, तो जिसकी वजह से आपको जो है इस रिलेशन में रहना शायद बहुत टॉक्सिक बन गया था। शायद उतना समय वो आपको नहीं दे पा रहे थे, है ना। साथ ही साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद रिलेशन को लेकर के वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। उनको लग रहा था कि शायद जैसे तैसे रिलेशन चल रहा है उसको चलने दीजिए। एंड आपकी तरफ से जैसा मैंने कहा कि वन साइडेड रिलेशन मुझे ये ज्यादा दिख रहा था। एंड अब आप भी अपना मन ऐसा बना चुके हैं कि आपको जो है इस रिलेशन में शायद नहीं रहना है, जो मैं अभी एट प्रेजेंटली आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ प्रयास होता हुआ इस रिलेशन को निभाने के लिए मुझे दिख रहा है। जो करंट एनर्जीज में आपके पार्टनर की अभी देख पा रही हूँ, वो एक न्यू बिगनिंग, शायद एक न्यू स्टार्ट वापस से इस रिलेशन को देना चाहते हैं। उनको शायद लग रहा है ऐसा कि शायद एक चांस जरूर देना चाहिए। ईगो पे थोड़ा सा हाई मुझे आपके जो पार्टनर है वो लग रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद वो नहीं है चीजों को लेकर के, बातों को गोल गोल घुमाना एंड अपनी बातों को हमेशा शायद ऊपर रखना उनको ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लाइफ में आप लोगों के बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बैलेंस शायद नहीं हो पाई। एंड आप जो है शायद बहुत ज्यादा उकता चुके हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि आपको जो है शायद इंस्पायर कर रहा है इनसे दूर होने के लिए। फिलहाल के लिए तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशन से कुछ ऐसे बहुत मुझे खुश नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुझे फिर भी कुछ एफर्ट्स ऐसे दिख रहे हैं कि वो अभी भी चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में रहे। एंड एक चांस शायद वो इस रिलेशन को अभी भी देना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आप दोनों की ही एनर्जीज चेक करूंगी कि नियर फ्यूचर में क्या आप दोनों मुझे साथ में आते हुए दिख रहे हैं, क्या आप लोग जो है दोनों साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या कुछ मुझे आप लोगों के लिए दिखा रहा है। चलिए जानते हैं
कि क्या नियर फ्यूचर में आप लोग दोनों एक दूसरे का साथ जो है निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, या फिर जैसा कि आप बिल्कुल मन बना चुके हैं कि आपको जो है इस रिलेशन में नहीं रहना है, आपका मन बिल्कुल पक्का हो चुका है, आपको इस रिलेशन को ब्रेक देना है। तो चलिए जानते हैं कि आप दोनों के लिए मुझे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में क्या कुछ दिखा रहा है कि आप लोग दोनों क्या साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। साफ साफ मुझे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो मुझे दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे पास आ रहा है, तो मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी शायद अब आपके मन में आ चुकी है, रिश्ता छूटता हुआ सा ही मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल इनसिक्योरिटी शायद मुझे इस रिलेशन में बहुत ज्यादा लग रही है, एंड नियर फ्यूचर में भी देख रही हूँ कि भले ही आपके पार्टनर एफर्ट भी करेंगे उस चीज के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ आप लोग आने वाले हैं। बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, तो एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है इस रिलेशन का निभाना, बहुत इनसिक्योरिटीज, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि तनाव है इस रिलेशन में, एंड आप और वो अब शायद दोनों ही बहुत ज्यादा उकता रहे हैं। तो नियर फ्यूचर की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे आप लोग जो है साथ में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये रिलेशन मुझे टूटता हुआ ही साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कोई एक पर्सन जो है इस रिलेशन को ब्रेक कर रहा है एंड बहुत ज्यादा निराश है, हताश हो चुका है रिलेशन से। साफ साफ जो मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन बिल्कुल टोटली मुंह मोड़ के खड़ा हुआ है इस रिलेशन को लेकर के। तो फिलहाल वो मुझे यही लग रहा है कि इस रिलेशन में तो मुझे कुछ दूर दूर तक नजर अभी नहीं आ रहा है। हर्मिट आ रहा है, साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो ऐसा मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आप लोग जो है साथ आने वाले हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, साथ ही साथ मेरे पास स्टार कार्ड आ रहा है, तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। फिर भी मैं बोलूंगी कि मुझे लग रहा है कि 80-20 का एक रेशो मुझे दिख रहा है कि 20% चांसेस हो सकते हैं एक बार की शायद आप लोग वापस से मिले, बट 80% चांसेस यही है कि आप बिल्कुल मन बना चुके हैं इस रिलेशन को दी एंड करने का। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने जो है रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो, कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया हो, तो प्लीज डू क्लेम द एनर्जी एंड डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स का जो भी आंसर है वो आपको मिला हो, जो भी आपके मन में सवाल रहा हो। मैं आपको बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो आपके पास जब भी पहुंचता है ये आपको कभी भी गाइड कर सकता है। मेल फीमेल इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है। एनीवन कैन रेजोनेट विद द कार्ड्स। यू मे रेजोनेट विद द कार्ड्स, यू मे नॉट रेजोनेट विद द कार्ड्स। इफ यू वांट, आपको अगर डिटेल में मुझसे रीडिंग चाहिए, किसी भी चीज की कोई काउंसलिंग चाहिए, ना आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आप मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड अपना आप जो है रीडिंग स्लॉट जो है वो मुझसे बुक कर सकते हैं फॉर डिटेल्ड रीडिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी बहुत अच्छा करें लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।